प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आज हम प्रकाश का अपवर्तन है उसके बारे में जानते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये जो घटना है इसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तन। विचलित होगी तो इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो आइए हम कुछ डायग्राम्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि यह मार्ग से कैसे विचलित होती है। जैसे आप देख रहे हो, ये हमने एक गिलास लिया है और इस गिलास में पानी भरा है और इसमें हमने कोई छड़ रख दी है। छड़ क्या है? यहाँ से और सीधी नहीं दिखाई दे रही, यानी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से मुड़ी हो, जबकि ऐसा नहीं होता। वो यहाँ से मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण आती हैं वो इसके प्रतिबिंब को दूसरी जगह बना देती हैं। जैसे इसकी पोजीशन एग्जैक्टली ये होनी चाहिए थी और ये इधर आके बनती है। ऐसे ये जो हमने दूसरी एक बाउल लिया है, इस बाउल में पानी भरा है, तो इसको जो सिक्का है उसको हम बॉटम पर रखेंगे, लेकिन ये हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन की घटना के नाम से जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे देखते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार से अपने मार्ग को विचलित करती है। जैसे ये हमने प्रकाश की किरण ली है और ये एक माध्यम है, इससे दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने अभिलंब है, उस अभिलंब से या तो दूर हटेगी या पास आएगी। तो यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। सघन से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। एक हो गया नियम ये। दूसरा सेम इसका उल्टा होगा, विरल से सघन माध्यम में जाने, यदि विरल से सघन, ये देख रहे हैं कि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। सघन से विरल माध्यम में, यानी सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से, ये थोड़ा गलत हो गया, अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हट जाती है और विरल से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। और झुक जाती है, यानी सघन से विरल में जाएगी तो। और थोड़ा सा ये उदाहरण, जनरल उदाहरण लेके हम इसको क्लियर करते हैं।
जैसे मान लीजिएगा कोई वाहन एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से कम भीड़ वाले इलाके में जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो वह दूर की ओर जाएगा, यानी अविलंब से दूर जाएगा। और यदि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आता है तो वह स्पीड कम हो जाएगी, यानी वो झुक जाएगा। तो इसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि जो किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार से अपनी जो गति है उसको और साथ में अपनी जो दिशा है उसको बदल देती है। तो आइए 2 उदाहरण और लेते हैं कि जो प्रकाश का अपवर्तन है, इसमें एक कांच की स्लाइड ली हमने, और इस कांच की स्लाइड में हमने देखते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो किस प्रकार से अपने जो मार्ग है उसको बदल रही है। जैसे हम देख रहे हैं, ये तो हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण। ये यहाँ पर हवा से कांच में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अविलंब की ओर झुक जाती है। ये हमारा अविलंब है। और फिर ये बाहर निकलती है तो फिर परावर्तित अपवर्तित किरण। तो ये है, देखो इसमें क्या है, जो आपतित किरण है और जो बाद में निकलेगी, इन दोनों के बीच क्या होगा, एक समांतर किरणें होंगी। तो ये अपने जो कांच की स्लाइड के माध्यम से हमने देखा। और एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, सूर्य जो है, सूर्य की पोजीशन ये है, और मान लीजिएगा क्षितिज ये है, क्षितिज। जब सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है उसके बाद भी प्रेक्षक को वो दिखाई देता रहता है, यानी यदि सूर्य छिप जाए उसके 2 मिनट तक वह हमें लाल रूप में दिखाई देता रहता है। ऐसे ही सुबह जब सूर्य निकला नहीं होता है उस समय भी हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, यानी हमें एक दिन में 2 मिनट शाम को और 2 मिनट सुबह, यानी 4 मिनट का लाभ हो जाता है अपवर्तन की घटना के कारण। तो अपवर्तन के और भी कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मृगमारीचिका। मृगमारीचिका क्या होती है, जो रेगिस्तान में हिरण होता है, उस हिरण को भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर पानी है, लेकिन वास्तव में वो पानी नहीं होता, क्योंकि जो हवा है वो गर्मियों के दिनों में गर्म हो जाती है और वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो वहाँ पर क्या है, जो माध्यम है वो परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जो डेंसिटी है हवा की वो क्या हो जाती है, कम और ज़्यादा हो जाती है, नीचे जो कम हो जाती है। तो वह अपने मार्ग को, जो सूर्य की किरणें आती हैं वो अपने मार्ग को बदल देती हैं, और उसकी वजह से जो उसके आसपास के वृक्ष होते हैं उनका प्रतिबिंब नीचे बनने लगता है। इसलिए हिरण को लगता है कि यहाँ पर पानी है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, सड़कों के ऊपर कई बार हम चलते हैं तो कुछ दूरी पर जाकर हमें लगता है कि वहाँ पानी है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये घटना भी उसका ही कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन की और भी घटना है, जैसे तारों का टिमटिमाना, यानी वह भी अपने मार्ग को बदल देती है, यानी कई लेयरों से होकर आती है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से उसकी जो औसत दूरी है वो काफ़ी अधिक है। तो वहाँ से वो जब आता है तो कई मार्गों से, यानी कई जो लेयर हैं उनसे अपने आप को बदलता हुआ आता है, तो अपनी जो मार्ग है उसको बदलता रहता है। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ प्रकाश की अपवर्तन की घटनाओं के बारे में जाना, और आशा करता हूँ प्रिय विद्यार्थी आपने इसको आसानी से अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। और यदि आपने अच्छे से समझा है, जाना है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।